हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मानोलो मार्केस ने अपकमिंग ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो कि वियतनाम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहां पे इंडिया की टीम वियतनाम एंड लेबनान के सामने 2 मैचेस खेलने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे 26 मेंबर की स्क्वाड उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। जो कि यहाँ पे लास्ट सितंबर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप में स्क्वाड थी, उसी के मोस्ट ऑफ द प्लेयरों को यहाँ पे रिपीट किया गया है। नो डाउट 6 चेंजेस उस कोड से किए गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऐसे चेंजेस है कि जिनको इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भी मौका नहीं मिला था। जैसे कि आप देखिए कि 3 चेंजेस, प्रभशुक्रन गिल, आपके पुतिया एंड कियान नसीरी, इनको इंटर कॉन्टिनेंटल कप में मौका ही नहीं मिला था, तो उनको यहाँ पे स्ट्रेट अवे इस टूर्नामेंट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद जय गुप्ता एंड नोरेब महेश, इनको कुछ मिनट उस टूर्नामेंट में मिले थे, जिसमें जय गुप्ता ने उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे। एंड मे बी यहाँ पे नोरेब महेश का जो करंट फॉर्म है ईस्ट बंगाल के लिए, वो आई थिंक वन ऑफ द रीजन रहा है कि उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। सहल को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो यहाँ पे रिसेंटली उनको इंजरी हुआ है। सो इन सारे प्लेयर को उस बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। जिन प्लेयरों ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप में परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जैसे कि सुभाशिष बोस, लिस्टन कोलासो, नंदा कुमार सिकार, मनवीर सिंह, निखिल पुजारी, इन सबको, या फिर इवन थापा भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हो, तो इन सबको यहाँ पे फिर से एक बार और मौका मिला है, जैसे कि पिछले 4-5 साल से मिलता आ रहा है इन सारे प्लेयरों को, उसी तरह से अभी भी यहाँ पे फिर से मौका मिल रहा है। अगर हम नए फेसेस की बात करें, तो उसमें नामते एंड आपके आकाश सांगवान को मौका मिला है। नामते जो कि एट द मोमेंट चेन्नई एफसी में खेल रहे हैं, एंड इस सीजन की शुरुआत उन्होंने अच्छी की है। आकाश सांगवान एफसी गोवा में ही खेल रहे हैं, एंड उन्होंने भी पिछले 2 सीजन में चेन्नई एफसी में जब वो थे तब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक वो यहाँ पे चलो जस्टिफाइबल है कि भाई आकाश सांगवान डिजर्व करते थे। उसके अलावा फारूक चौधरी की नेशनल टीम में काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे वापसी हो रही है, सो ये चेंजेस उन्होंने वो किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह एंड ब्रेंडन फर्नांडिस की भी यहाँ पे टीम में वापसी हो चुकी है। सितंबर वाली यहाँ पे जो मैचेस थे उसमें वो ड्यू टू द इंजरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए थे। सो दिस इज द इंडिया स्क्वाड, एंड थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ क्योंकि यहाँ पे जितिन एमएस, इजाक राल्ते एंड विपिन मोहनान, ये 3 ऐसे प्लेयर है कि जो डेफिनेटली इस स्क्वाड में डिजर्व करते थे। जिस तरह से इन तीनों की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में एंड इस सीजन में भी जिस तरह से अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए आ रही है, ये तीनों डेफिनेटली डिजर्व करते थे। उसमें भी जितिन एमएस सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर है कि जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक 9 मैचेस में इस सीज़न में उन्होंने 4 गोल 4 असिस्ट, तो उससे ज़्यादा तो आप क्या करोगे भाई नेशनल टीम के कॉल अप के लिए? जबकि आपने भाई लिस्टन, मनवीर, आपके थापा, बोस, निखिल पुजारी, ये तो भाई ये पूरा 2024 में नेशनल टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। बट उसके बावजूद भी उनको कंटिन्यूअसली मौका मिल रहा है। तो दैट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। लेट्स सी किस तरह से मनोलो मार्केस के अंडर यही सेम जो प्लेयर है, वो क्या किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे अपकमिंग मैचेस में वियतनाम एंड यहाँ पे लेबनान के सामने देते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है इस कोड के बारे में? एंड इसमें से जो 3 प्लेयर है वो अभी भी ड्रॉप होंगे, क्योंकि आपकी जो फाइनल स्कोर है वो 23 मेंबर की होगी, तो 3 प्लेयर इसमें अभी भी ड्रॉप होंगे। तो लेट्स सी कौन-कौन से ये 3 प्लेयर होते हैं जो कि बिफोर यहाँ पे फाइनल स्कोर ड्रॉप हो जाते हैं। वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड आप इस कोड को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10, वो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में, जो उनका एसीएल 2 का नेक्स्ट मैच है ईरानियन क्लब ट्रैक्टर एफसी, उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा अब जो कंट्रोवर्सी है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। एंड अब ये खबर आ रही है कि जो मोहन बगान के 35 प्लेयर है, उन्होंने मोहन बगान मैनेजमेंट को लेटर लिखा है रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यू, एंड उन्होंने खेलने जाने से मना किया है। लेकिन जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर मोहन बगान ट्रैवल नहीं करता, एंड जो उन्होंने एएफसी को मेल भेजा है कि इस मैच को रीशेड्यूल कीजिए या फिर इसको कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे कीजिए, अगर एएफसी उसको यहाँ पे अप्रूव नहीं करता है, देन ये मैच तो फोरफिट होगा ही होगा। उसके साथ ही मोहन बगान को इस पूरे टूर्नामेंट से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एंड ये पहले पास्ट में हो चुका है। 1994-95 में जब मोहन बगान एशियन क्लब चैंपियनशिप उस टाइम पे होता था, उस टाइम भी उन्होंने थाई क्लब के साथ अवे में मैच खेला, लेकिन वहाँ पे 4-0 से हारे, तो उन्होंने होम का मैच उस टाइम पे नहीं खेला था, एंड उस टाइम पे भी उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। 3000 यूएसडी डॉलर का फाइन दिया गया था, एंड 2-3 सीजन के लिए एशियन कॉम्पिटिशन से भी बैन किया गया था। उसके बाद 1999 एंड 2000 वाले एडिशन में भी जब जापान के क्लब के सामने वो अवे में 8-0 से हारे, तो फिर उन्होंने होम लेग नहीं खेला था उसके बाद। तो उस टाइम पे भी सेम सिनेरियो था, एंड एट द मोमेंट भी जो ईरान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट एंड जो कि एएफसी के भी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर वो खेलने नहीं आते हैं,
देन यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंसेस उनको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। वो चलो एक बात होगी कि भाई वो क्लब को कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे झेलने पड़ेंगे, बट उसके साथ यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को भी उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोहन बगान ये जो 6 ग्रुप स्टेज के मैचेस है वो नहीं खेलेगा, तो आपका जो क्लब रैंकिंग के पॉइंट्स है वो भी आपको नहीं मिलेंगे, एंड इवेंचुअली वो आपको जो एसीएल में जो स्पॉट मिलता है कि एक एसीएल 2 में मिला है, एक आपको चैलेंज लीग में मिला है, वहाँ पे भी आपकी रैंकिंग नीचे जाएगी एंड शायद आप एसीएल 2 का स्पॉट लूज़ कर जाओगे। सो ये खामियाजा ये इनको भी भुगतना पड़ सकता है। सो मेरे हिसाब से तो प्लेयर को जाना चाहिए, क्योंकि कल ही यहाँ पे परसेपोलिस वर्सेस पख्ताकोर का मैच हुआ है एसीएल एलीट का ईरान में, एंड सिचुएशन नो डाउट डेंजरस है, बट आप देखिए कि वो मैच हुआ है एंड उस मैच के ऑपरेशन में इंडिया का ही बंदा था भाई एक, जो कि ऑब्वियसली इराक से ट्रैवल करके आया था, बट इंडिया का बंदा उस मैच को ऑपरेशनली हैंडल कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि भाई इंडियंस नहीं जा रहे हैं, एंड अगर फॉरेनर्स नहीं आना चाहते तो आई थिंक मोहन बगान को एज ए ऑल इंडियन स्क्वाड इसको भेजना चाहिए। अदरवाइज वो तो यहाँ पे खामियाजा भुगतेंगे, उसके साथ इंडियन फुटबॉल को भी यहाँ पे एशिया लेवल पे शर्मनाक होने का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टाइम आएगा। सो लेट्स सी मोहन बगान मैनेजमेंट क्या सोचता है। इट्स अ मैनेजमेंट फॉल्ट आई वुड से कि आप इस तरह से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। बाकी देखते हैं, अगर वो कन्विंस कर पाते हैं एएफसी को देन वेल एंड गुड, देन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, देन आप एक इसी मैच को आप 3-0 से फॉरफिट कर जाओगे। बट अगर कन्विंस नहीं कर पाते देन वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे एंड ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं उनके राइवल क्लब यानी कि ईस्ट बंगाल की। तो उनके भी भाई हेड कोच जो है कार्लेस गुजरात, उन्होंने भाई रिज़ाइन कर दिया है एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज़ लगातार आप वर्ल्ड कंपटीशन में जब 5 मैच टीम को नहीं जिता पाते विथ दिस काइंड ऑफ अ टीम, देन डेफिनिटली वो एक प्रेशर आता है एंड ऊपर से कोलकाता में तो अलग से ही फैन का प्रेशर होता है, तो उन्होंने सामने से रेजिग्नेशन दे दिया है एंड जो भी सैलरी का पार्ट है वो भी उन्होंने नहीं लिया है। सो दैट्स अ गुड पार्ट फॉर ईस्ट बंगाल। वो यहाँ पे बहुत जल्द फिर नए कोच को अपॉइंट कर सकते हैं। एट द मोमेंट उन्होंने अपने जो असिस्टेंट कोच है बिनो जॉर्ज, जो कि यहाँ पे ईस्ट बंगाल की बी टीम को भी हैंडल कर रहे थे, नेक्स्ट जेन कप में भी वो टीम को लेके गए थे, वो एट द मोमेंट यहाँ पे इंटरिम कोच रहेंगे। एंड जो कार्लेस कुदरत का पूरा स्टाफ है बाकी सारा जो फिजियोथेरापिस्ट एंड गोलकीपिंग कोच, वो भी अभी रहेंगे एट द मोमेंट, जब तक नया फॉरेन कोच अपॉइंट नहीं हो जाता। एंड एट द मोमेंट खबरें ये आ रही है कि ईस्ट बंगाल आईएसएल प्रूवन यानी कि फॉर्मर आईएसएल कोच को ही देख रहा है, जिसमें मे बी स्टेकोस वर्गेतिस पंजाब एफसी के, दैट वाज अ ब्रिलियंट चॉइस। इवान वुकोवानोविच केरला ब्लास्टर के फॉर्मर कोच, बेंगलुरु एफसी के साइमन ग्रेसन, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जेरार्ड नस, इस तरह के कोचेस यहाँ पे एट द मोमेंट कंसिडरेशन में है। एंड लगते हैं किसको अपॉइंट करते हैं या फिर कोई नया प्रोफाइल लेके आते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड ईस्ट बंगाल की बात की है, सो मोहन बगान के भी जो कोच है होसे मोलिनिया, उनकी जॉब भी खतरे में है एंड आई थिंक उनके लिए जो लास्ट चांस है वो है मोहम्मदान एससी वाला कोलकाता डर्बी। आई थिंक 5th को अगर वो यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते देन आई थिंक मोहन बगान विल ऑल्सो यू कैन से कि सेक देयर कोच होसे मोलिनिया। सो दोनों ही कोलकाता जायंट क्लब के लिए इस सीज़न की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है एंड दोनों ही कोचेस ने यहाँ पे उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए हैं। सो दैट वाज यू कैन से कि एक्सपेक्टेड। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले आईएसएल के गेम वीक 4 के फर्स्ट मैच के बारे में, जहाँ पे हैदराबाद एफसी टेक ऑन कर रही है चेन्नई एफसी को। एंड थोकबोई सिंह तो के लिए एक चीज़ अच्छी ये है कि एक और फॉरेनर को उनको यहाँ पे मिल चुके हैं सेपिक के रूप में, जो कि डिफेंडर है सर्बियन। वो यहाँ पे अब 3-4 ट्रेनिंग सेशन उन्होंने टीम के साथ कर लिए है, सो ही इज़ अवेलेबल। तो 3 फॉरेनर के साथ आप खेल सकते हो। एलन है आपके पास, सेपिच है एंड उसके अलावा सिवाय गोडार्ड है। एक और ब्राज़ीलियन मिडफील्डर उन्होंने साइन किया है अल्बा को, बट वो यहाँ पे टीम के साथ बहुत जल्द जुड़ जाएँगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक देखने को मिलेंगे। बाकी एक कॉम्पिटिटिव फाइट पुट अप करे वही हम हैदराबाद से एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरी साइड चेन्नई एफसी एंड ओएन कोएल के लिए लास्ट मैच आई थिंक लर्निंग लेसन होगा, जिस तरह से वो मोहम्मदान एससी के सामने वो 1-0 से हारे एंड बैकलाइन ने जिस तरह से पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस दी, तो आई थिंक डिफेंसिव लाइन को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली फिनिशिंग भी थोड़ी-सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लुकास प्रेमबिला विल बी अ क्रूशियल प्लेयर, आई थिंक उनको मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी हैदराबाद एफसी एंड चेन्नई एफसी के बीच में एंड आई एम सीइंग अ 2-1 विक्ट्री फॉर चेन्नई एफसी। लेट मी नो गाइस, आपके क्या प्रेडिक्शन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में। तो उन्होंने भाई अनदर साफ टाइटल अपने नाम कर लिया है एंड साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में उन्होंने कल 2-0 से बांग्लादेश अंडर 17 टीम को हरा दिया एंड इस्पाक अहमद की टीम ने एज एक्सपेक्टेड जो उनकी टैक्टिक्स है यहाँ पे लॉन्ग बॉल सेट पीसेस, उन्हीं के थ्रू उन्होंने इस गेम को यहाँ पे अप्रोच किया
जिसके थ्रू 58th मिनट पे मोहम्मद कैफ ने दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम द कॉर्नर एंड एक अच्छा हेडर मार के इंडिया को 1-0 की लीड दिला दी। एंड उसके बाद भी यहाँ पे नो डाउट बांग्लादेश ने टक्कर ज़रूर दी बट ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे इंजरी टाइम में इंडिया की ओर से दूसरा गोल आया मोहम्मद अरबाज का, दैट वाज़ अ ब्रिलियंट गोल। जिस तरह से उसको उन्होंने शॉट लेके फिनिश किया, दैट्स अ ब्रिलियंट गोल। सो 2-0 की विक्ट्री हासिल कर ली है। अब इंडिया अंडर 17 के लिए नेक्स्ट चैलेंज है एएफसी अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर, जो कि इसी मंथ अक्टूबर में आप खेलने वाले हो यहाँ पे 23 अक्टूबर से, जहाँ पे ब्रुनेई, थाईलैंड एंड तुर्कमेनिस्तान के सामने इंडिया अंडर 17 भिड़ेगी। तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इशफाक अहमद एंड टीम। लेट्स सी क्या वो एशियन कप के लिए क्वालिफाई होते हैं या फिर उनका भी हाल यहाँ पे रिसेंटली जो हमारी इंडिया अंडर 20 का हुआ वैसा ही होता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।